सतगुरु के दर्शन करने के लिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो सत्संग करते हैं। हमें बस पता चल जाए कि सतगुरु आए हुए हैं तो भाई उनके दर्शन करने के लिए सब काम धंधे छोड़कर हम पहुँच ही जाते हैं और सतगुरु हम पे दृष्टि डालते हैं। जब सतगुरु हम पे दृष्टि डालते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे हजारों जन्मों के जो पाप हैं वो ख़त्म हो गए। हमारी विचारधारा यही है कि सब कुछ हमने पा लिया। जैसे हमने कई सारे तीर्थ कर लिए हों, कई सारे व्रत कर लिए हों, कई सारे हमने हवन कर लिए हों, इस तरह का हम आनंद महसूस करते हैं। भाई सतगुरु हमारे हैं ही इतने प्यारे, उनके दर्शन होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन भाई एक दर्शन ये हैं जो हम बाहरी तौर पर जाकर करते हैं और एक दर्शन वो हैं जब हम बैठे होते हैं ध्यान में, तब हमें सतगुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं। वहाँ भी दर्शन करते हैं और यहाँ भी सतगुरु के दर्शन होते हैं। वहाँ जो दर्शन होते हैं वो बाहरी दर्शन है पर मुबारक हैं। ध्यान रखिए, मनाही कुछ नहीं है, जिसकी जैसी भावना हो वो ऐसा कार्य करे। मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरा शोधन है, जो मेरा अपना रियलाइजेशन है, मैं अपने आप को सामने रख रहा हूँ। भाई सतगुरु हमें दर्शन देने जिस तरह बाहरी तौर पर आते हैं, उसी तरह सतगुरु हमें आंतरिक तौर पर भी दर्शन देने आते हैं। उसके लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है, हमें ध्यान में बैठना ज़रूरी है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमें सतगुरु यहाँ पर भी उसी तरह दर्शन देने आते हैं जैसे कि वो बाहरी तौर पर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ के दर्शन वहाँ के दर्शनों से और भी ऊंचे हैं, मनमोहक हैं। एक बार यदि ये दर्शन होने लग गए ना, तो फिर हमें और किसी दर्शनों की और जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। बेणी साहिब जी ने एक जगह कहा है, इंडा पिंगला और सुखमना तीन वहस इकठाई, बेणी संगम तह प्रयागमन मंजन करे तिथाई। बेणी साहिब कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर तीन नाड़ियां हैं। कौन कौन सी? इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां जब एक हो जाती हैं, यानी इन तीनों त्रिवेणियों का एक संगम हो जाता है, जो हमारे 9 द्वारों से ऊपर यानी 10वें द्वार पर, तो वहाँ पर ये संगम हमें सतगुरु के उस सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कराता है जो बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं। कहते हैं अनगिनत जीवात्माएं यहाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। दर्शन भेटत पाप सब नाशें। ध्यान रखना, ये इस तरह के दर्शन है कि समस्त पापों का हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है हमें। अब हम सतगुरु का ध्यान क्यों नहीं करते जब हमें ये सब पता है? तो भाई ध्यान करने में हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? भाई ध्यान करने में सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए ये आती है कि हमें परमात्मा के स्वरूप का कुछ ज्ञान नहीं है। परमात्मा किस रूप रंग का है, कहाँ का रहने वाला है, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता। और ध्यान में बैठने के साथ अगर इंद्रियां और मन को एक जगह इकट्ठा करना है तो हमें किसी न किसी स्वरूप का ध्यान करना ही होगा। ध्यान रखिए, बगैर किसी स्वरूप के ध्यान टिकेगा नहीं। अब दुनिया के पदार्थों का हम जब ध्यान करते हैं, दुनियादारी का ध्यान करते हैं, तो क्या है, हम इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, यही आती रहती है और सतगुरु या परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते। कहा है महात्मा चरणदास जी ने, इंद्रियन के वश मन रहे, मन के वश रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। मन, इंद्रिय और आत्मा के बीच अगर ऐसी लड़ाई चल रही है तो फिर कैसे संभव है कि वहां ध्यान टिक जाए? हम 9 द्वारों से ऊपर उठने की बात कहते हैं और ध्यान करते हैं सांसारिक पदार्थों का, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं है, हमें पता नहीं है। इसलिए मजबूरी के तौर पर हम जो देखते हैं वही उन्हीं चीज़ों का ध्यान करते हैं, दुनियादारी का ध्यान करते हैं और हमारा ध्यान नीचे की ओर रहता है। यहाँ पर संत महात्मा जो कहते हैं कि जो मौला है, वो परमात्मा जो है वो आदमी के रूप में हमारे सामने आया है।
नर रूप में आया है। इसे कहा है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, साधु रूप अपना तन धरया, कि साधु का रूप धरकर, संतों का रूप धरकर वो कुल मालिक हमारे सामने आ गए हैं। साधु रूप अपना तन धरया, गुरु नानक साहिब जी ने कहा, गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि साधु का रूप धर के वो हमारे सामने आए, यानी हमारे जो सतगुरु हैं वो परमात्मा के स्वरूप हैं। ये समझ लीजिए, पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी की ये बात हमारे काम आ रही है। वो कह रहे हैं ना, साधु रूप अपना तन धरया, हमारे सतगुरु ने परमात्मा का रूप रखा हुआ है। इसे गुरु नानक देव जी ने भी इस तरह कहा है, गुरु में आप रखिया करतारे, गुरुमुख कोट असंख्य उधारे। कहते हैं ये करतार जो है, वो कुल मालिक जो है, उन्होंने इस गुरु रूप में अपना रूप रखा हुआ है। असंख्य उधार है, हमारे जो असंख्य पाप हैं या कोट जन्मों से हम इस दुनिया मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, ये हमें ये उद्धार कराने के लिए ही इस रूप में यहाँ पर आप आए हैं। तो हमें अपने ध्यान में सतगुरु के स्वरूप ध्यान करने से जो हमारी आत्मा है, स्वरूप का लाने, जो हमारा मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमें बाहर की ओर ले जाती हैं, वो हमें बाहर की बजाय अब अंदर की ओर, सतगुरु के स्वरूप की ओर हमें ले जाना शुरू करती है और हमारा ध्यान यहाँ टिक जाता है, टिकने लग जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जैसा सेवै तैसा होए। जब हम दुनिया के पदार्थों का ध्यान करते थे तो दुनियादारी में फंसे रहते थे। दुनिया की बातें, दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थ हमारे ध्यान में आते रहते थे। हम सोच रहे हैं कि हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जैसा सेवै तैसा होए, जैसा हम सोचते थे हम वैसे ही बनते चले जाते थे। और यही होता है हमारे साथ। हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान दुनियादारी का करते हैं, तो जैसा जैसा सोचते हैं वैसा ही वैसा होता चला जाता है, वैसा ही वैसा हम करते रहते हैं। गुरु रविदास जी ने भी यही कहा है, विन वेखे उपजे नहीं आशा, जो दिशे सो होए विनाशा। आप कहते हैं कि विन देखे, भाई परमात्मा हमने देखा नहीं, और जब परमात्मा देखा नहीं तो हमारी उसके साथ आस भी नहीं जुड़ पाती। लेकिन देखा क्या है, सतगुरु देखा है ना, तो सतगुरु को देखो, आज्ञा चक्र पे सतगुरु को देखो। सतगुरु का ध्यान करने से हमारी जो आत्मा है वो निर्मल और पवित्र होने लग जाती है। और गुरु के स्वरूप में इतनी ताकत है कि जो हमने बताया, जैसे वेड़ी साहिब ने शुरू में ही, कि तीनों जो हमारे इंद्रियों का संगम है वो 10वें द्वार पर होता है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों का संगम जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है। फिर कहा जाता है कि सतगुरु के स्वरूप में और जो ताकत है वो देखो, वो कैसी ताकत है, वो हमारे सामने आगे आगे और किस तरह से आती है, उसे भी समझने की कोशिश करो। पहले इसे ऐसे समझो कि जब हम सत्संग आमतौर पर सुनते हैं और सतगुरु हमें दर्शन देने आते हैं, तो हमारे सभी के हृदय में एक विचार है कि सतगुरु की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो हमारे सभी तरह के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जो बिगड़े काम है वो सब बन जाते हैं, हमारी जो आत्मा है वो पवित्र हो जाती है, हमारी जो मन है या हमारे शरीर के जो रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसी तरह की आस्था है या नहीं है, इसी तरह की आस्था और विश्वास लेकर हम सतगुरु के दर्शन करते हैं बाहरी तौर पर। अब वही सतगुरु के दर्शन हम अंदर करते हैं। आप समझे कि जब हम ध्यान में बैठे और हमने अपनी तवज्जो सारी की सारी सतगुरु के स्वरूप पर जोड़ दी, तो हमारा जो ध्यान है वो सतगुरु के स्वरूप पर ही टिकेगा। ध्यान रखिए, सतगुरु का जो हमारा स्वरूप है वो हमारे ध्यान में आएगा। वो सतगुरु का स्वरूप जब हमारे ध्यान में आएगा तो हम क्या नहीं देखेंगे, हम कभी देखेंगे कि सतगुरु किस तरह हमारे सामने आते हैं। हम देखेंगे सतगुरु ने ये वस्त्र डाले हुए थे, सतगुरु ने ये सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। इन सब चीज़ों की बजाय हमें ध्यान कुछ और करना है। यहाँ भी ये चीज़ ध्यान रखना, हम लोग थोड़ी गलती कर जाते हैं। हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं, हमें सतगुरु की आँखों का दीदार करना चाहिए। कहते हैं जब भी हम ध्यान में बैठें तो सतगुरु की आँखों का स्मरण करना चाहिए, उनके विषय में सोचना चाहिए, तब हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान में हम उनकी आँखों में समा जाएं। हमें इस तरह से ध्यान करना चाहिए कि हम सारे के सारे
हम लवलीन हो जाएं, हम लीन हो जाएं, हम खो जाएं सतगुरु की आंखों में। ये नहीं कि उन्होंने ये वस्त्र डाले थे, इस तरह से वो हमारे सामने आए थे, उनके आगे आगे इस तरह सेवादार चल रहे थे, पीछे पीछे वो सेवादार चल रहे थे। इन सब बात में मत फंसना, ध्यान रखना। ज़्यादातर लोगों को हमें पता ही नहीं होता कि हमें ध्यान क्या करना है। हमें ध्यान सिर्फ सतगुरु की आंखों का करना है। हमें आंखों का इसलिए करना है, ध्यान रखिए, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी अवस्था में रहें, चाहे सतगुरु के आगे सत्संग हो तब बैठ जाएं या दुनियावी और कोई भी काम धंधा करें, जो सतगुरु से प्यार करते हैं वो कहते हैं कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते। क्योंकि उन्हें ये एहसास रहता है कि सतगुरु उन्हें देख रहे हैं, सतगुरु की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। सतगुरु की आंखों से वो कहीं भी चले जाएं, उनसे दूर नहीं रह सकते। ये आस्था और विश्वास अपने आप ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है जो लोग ध्यान करते हैं। ध्यान रखिए हमेशा, जो सतगुरु से प्यार करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम सतगुरु का ध्यान करें, तो सतगुरु का ध्यान करें तो सतगुरु के आँखों का ध्यान करें। ये नहीं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं करना है। अपने ध्यान को और ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। कहते हैं गुरु नानक साहिब जी ने चिताया है हमें, नाम विसार चलें अन मार्ग अंत काल पछताई। अगर हमने नाम को विसारा, यानी हमने शब्द को विसारा, यानी हमने सतगुरु को विसारा, यानी परमात्मा को विसारा, यदि भूल गए तो हमें अंतकाल पछताना पड़ेगा। और सतगुरु हमें दर्शन देने आते हैं। सतगुरु दर्शन देने जब ही आते हैं भाई, जब हम उनकी आंखों का ध्यान करते हैं। जब उनकी ध्यान करते हैं आंखों का, तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है हमारे अंदर, कि हम जीते जी मरना सीख जाते हैं। भाई जो जिंदा दिखाई दे रहे हैं, और यदि वो लोग दुनियावी पदार्थों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, यदि हमारे हृदय के अंदर अभी भी सांसारिक मोह माया आशा तृष्णा वासना बनी हुई है, और हम जीते जी अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं, तो परमार्थिक दृष्टि में हम मुर्दा हैं, हम मरे हुए हैं। क्योंकि परमार्थ में जिंदा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि संसार की माया से आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग चुका है। केवल सतगुरु की आँखों, सतगुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान, गुरु के शब्द की कमाई, नाम की कमाई और परमात्मा के घर का ध्यान, और जो 5 ध्वनि हो रही हैं, जो 5 प्रकाश हो रहे हैं, वो जो सुनाई पड़ते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, जो इन चीज़ों को अपनाया हुआ है, जो शून्य समाधि में उतर चुका है, वही जिंदा है। बाकी सभी के सभी यहाँ पर मुर्दा हैं। बीड़ी साहिब ने एक जगह कहा है, पंच शब्द निर्माइल बाजे, पंच शब्द निर्माइल बाजे, ढुलके चवर शंख घन बाजे, दलमल दैत्यो गुरुमुख ज्ञान, देवी जाचे तेरा नाम। भाई वो कह रहे हैं कि 5 तरह के जो शब्द हैं और जो शंख कोई आवाज़ें हैं, घन जो गरज रहे हैं, ये सब के सब हमें तब सुनाई देते हैं जब हम ध्यान में उतरते हैं। गुरुमुख ज्ञान, जब हमें सद्गुरु ज्ञान देते हैं, तब जाके हमें सब कुछ पता चलता है, और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल चाहे कितनी भी हम सिमरन करें, यदि हम नाम का सिमरन करने के बाद ध्यान नहीं करते, ध्यान में यदि दुनियादारी का ध्यान करते हैं, तब भी हमारा चित्त जो है, हमारी आत्मा है, वो गुरु के संग नहीं जुड़ पाती। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ जैसे सिमरन करते हैं, वैसे वैसे हम सद्गुरु का ध्यान भी करें। हम ध्यान में बिल्कुल भी मन में किसी भी तरह के संकोच आए या जाएं, हम ध्यान में नागा ना लाएं। जैसे जैसे सद्गुरु की आंखों का ध्यान करेंगे, स्थूल रूप से शुरू करेंगे, अंदर सूक्ष्म शरीर में हमारे अंदर तीनों नाड़ियों का उदय अपने आप होता चला जाएगा।